हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर 6 में बेटा आज हम कुछ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तीनों एंगल्स इक्वल हो, तो तीनों एंगल्स अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो तीसरा दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। सो दिस रूल इज सेम एज डबल ए। और उसके बाद तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हो, यहाँ पे इक्वल कंसीडर नहीं करते हैं हम। इसका एस का मतलब है बेटा कि तीनों साइड्स आपस में उनकी संगत भुजाएं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो। एस का क्या मतलब है? दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में हो, प्रोपोर्शन में हो और उनके बीच का एंगल वो इक्वल हो। ठीक है, एस क्राइटेरिया। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल्स हमें इस तरीके से दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि एंगल तो कोई नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप एक बार क्वेश्चन को ओवरलुक करेंगे बेटा, आपको पता चलेगा यहाँ 2 3 है और यहाँ पे 4 6 और 2.5 की जगह 5 है। इसका मतलब सिंपली आपको ये समझ आ जाएगा कि साइड्स को डबल कर दिया गया है ना। तो अब ए बी के साथ हम कौन सी साइड लेंगे? RQ। और इसका रेशो कितना है? 2/4, दैट मीन्स 1/2। अब BC के साथ आपने कौन सी ली? QP, है ना। और तीसरी साइड AC के साथ हम कौन सी लेंगे? 2.5 वाली के साथ PR। उसके नाम आपने साथ में ढंग से लिख दिए और तीनों जगह आपने देखा कि रेशो कितना आ रहा है? 1/2। दैट मीन्स corresponding sides are in the same proportion and therefore the triangles are similar। अब ट्रायंगल्स सिमिलर जब हम लिखते हैं तो आपको पता है कि हमें बहुत ध्यान से लिखना होता है। ABC तो आपने लिख दिया, अब AB के साथ कौन सी साइड जानी चाहिए? QR, है ना। और उसके बाद BC के साथ आपकी कौन सी साइड जानी चाहिए? जो कि QP है। तो आप देख रहे हैं Q एंगल ऐसा है जो कि दोनों के बीच में आ रहा है। आप देखो AB और BC, मैंने B बीच में लिया ना बेटा। अब यहाँ से आप देख लो, AB के साथ है QR और इधर है PQ, तो आप भी इस Q को बीच में रखेंगे। ठीक है, और AB आपके पास R के साथ जाती है तो A के साथ R एंगल चला गया, B के साथ Q चला गया और C के साथ P एंगल जाएगा। ट्रायंगल्स, दूसरे ट्रायंगल का नाम आपने बहुत ही ध्यान से लिखना होता है। और ये कौन सा रूल लगाया हमने? SSS। अब यहाँ देखेंगे दो साइड्स हमें दे रखी हैं और एक एंगल उनके बीच का दे रखा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हमें SAS क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है। अब 2.5 की जगह देखिए यहाँ 5 है, अगेन डबल हो रहा है और 5 की जगह 10 हो रहा है और एंगल दोनों के बीच का सेम है ना। तो इसका मतलब SAS क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे इसे MN के साथ कौन सी साइड जा रही है? PQ। रेशो क्या है? 2.5/5, दैट मीन्स 1/2। ऐसे ही इसका रेशो लिख लेते हैं। ML के साथ हमारी कौन सी साइड जाएगी? QR। दिस इज 5/10 और वो भी कट के आपके पास आ गया 1/2। इसका मतलब ये रेशो और ये रेशो सेम है, साइड्स इनकी प्रोपोर्शन में है और साथ ही इनके बीच का एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर SAS क्राइटेरिया से। अब हमने लिख लिया MNL, तो आपको पता है M के साथ कौन सा नाम जाना चाहिए? MNL आपने लिखा यहाँ पे, तो M के साथ कौन सा एंगल जा रहा है बेटा? Q, तो M के साथ आप Q लिख देंगे। अब MN के साथ साइड कौन सी जा रही है? QP, है ना। 2.5 के साथ डबल QP जा रही थी आपकी, तो Q आप लिख चुके हो, अब आप क्या लिखोगे? P। और तीसरा नाम कौन सा बच गया? R का। इस तरीके से आप अपना सेकंड ट्रायंगल का नेम ध्यान से लिख लेंगे। और रूल कौन सा लगा है? SAS। नेक्स्ट देखिए, तीनों साइड से अगेन आपको फिर से चेक करना है। 6 की जगह 12 है, 3.8 का डबल 7.4 होता है और 3√3, देखिए
3 का अगर आप डबल करेंगे बेटा तो √3 तो ऐसे ही रहेगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। सिर्फ इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। 3√3 का अगर आप डबल करेंगे सो दैट विल बी 6√3। अब आप तीनों रेशो ध्यान से लिख लेंगे। ए बी के साथ हमारी जाएगी लाइन QR, है ना, और रेशो बन गया 3.8 डिवाइडेड बाय 7.4 इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से आप सारी साइड्स का रेशो निकाल लेंगे और तीनों हमारे आप देख रहे हैं डबल हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा, क्योंकि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आपने लिखा यहाँ पे ABC। अब AB के साथ कौन सी साइड जानी चाहिए, QR। QR तो हमारा हमने RQ लिखा है। देखेंगे आप समझेंगे इसे कि R पहले क्यों लिखा है। QR भी तो लिख सकते थे, लेकिन अगर मैं इसके साथ BC लेती हूँ, दूसरी साइड मेरी कौन सी ली मैंने, BC, इसका मतलब ये वाली 3.8 और 6 के बीच का एंगल B बन रहा है। तो यहाँ पे 7.4 और 12 के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, Q। इसलिए Q को हमने बीच में रखा। यहाँ पे B बीच में है तो यहाँ पे Q बीच में आ गया। इसी वजह से दोनों के बीच में देख लीजिए, 3.8 का डबल 7.4, 6 का डबल 12। अब इसके बीच में यहाँ पे B आ रहा है, इसके बीच में Q आ रहा है, इसका मतलब B के साथ आप Q लिखेंगे। अगर इन दोनों के बीच में देखो 3√3 और 6, यानी कि 6√3 और आप 12 के बीच में देखेंगे तब इसका मतलब C के साथ P जाना चाहिए, तो C के साथ हमने P लिख दिया। बस एक बार आप समझ लेंगे तो आपको आसान लगेगा। और रूल कौन सा लग रहा है, SSS। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमें 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, 2 एंगल इसमें है, 2 एंगल इसमें है, और आप देख रहे हैं इसमें 70-80 है, इसमें 30-80 है। तो पहले हम तीसरा एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज 70 + 80 150। तो तीसरा कितने का बचा, 30 का, है ना, क्योंकि तीनों मिला के 180 के होते हैं। तो दैट मीन्स एंगल F इज 30। ऐसे इसमें देखिए 80 और 30 110, तो इसका P कितने का बचा, 70 डिग्री का। तो मतलब फाइनली 70 80 30, और इसमें भी 70 80 30, है ना। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। D के साथ आपका गया P, E के साथ R, और F के साथ जो 30 है उसके साथ गया Q। इसका मतलब DEF इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। ये लिख देंगे आप, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। और रूल कौन सा लगा है, SSS। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।